अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दिल्लाहि इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातक मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खलीफ़तिन व इफ़्फ़तु फ़ी तअमतिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी माएँ और मेरी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बहुत ही बाबरकत महीना और बासआदत महीना अता फ़रमाया है। अब ये महीना अपने इख्तिताम पज़ीर होने के करीब है। दुआ करे बारी ताला हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और हमें अपना कुर्ब नसीब फ़रमाए। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस के एक आयत करीमा की तिलावत की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ की तिलावत की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक़ल फ़रमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातक मिनद दुनिया। अल्लाह के हबीब फ़रमाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर चार खसलतें जमा हो जाए, अगर किसी मर्द और या किसी औरत के अंदर चार खसलतें जमा हो जाए तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया और आखिरत की तमाम खूबियाँ अता फ़रमा दी। उन चार खूबियों और चार सिफ़ातों में से पहली सिफ़त और पहली खूबी ये है कि अमानत की हिफाजत, हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत। अगर आपके पास कोई अमानत रखवाए तो उसकी हिफाजत करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसमें ख़ियानत न करो, यही आपकी दीन की तालीम है। अमानत और दियानतदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानी जो बयान की है, तीन निशानी बुखारी शरीफ में है। इज़ा हद्दस कज़ब, जब वो बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वअदा अखलफ़, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। व इज़ा तुमिन खाना, और जब अमानत रखी जाए तो उसमें ख़ियानत करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये रिवायत भी है ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला दीन लिमन ला अहद लहु। तो गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। तो इससे पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि चार सिफ़तें जिस इंसान के अंदर में होगी तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया और आखिरत की तमाम खूबियाँ अता फ़रमा दी। तो पहली चीज़ है अमानतदारी। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ में अमानतदारी का लिहाज रखें,
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकीन मक्का ने आपको अपने वतन छोड़ने पर मजबूर किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना मुल्क और अपना वतन मक्का शहर छोड़कर जा रहे थे, आपकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह के अंदर में 2 रकात नमाज़ पढ़कर मैं रुखसत हूँ। तो आपने उस्मान बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, आपने उस्मान से फरमाया, उस्मान मेरी आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मैं 2 रकात नमाज़ पढ़कर यहाँ से रुखसत हूँ। उस्मान ने फरमाया, तुम जैसे लोगों की नमाज कहाँ होगी, तुम्हें मैं नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दूँ। उस्मान ने आपको मना कर दिया। उस वक्त मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान एक वक्त वो भी आएगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी काबतुल्लाह की और तुम मेरे सामने होंगे और मुझे इजाज़त होगी कि मैं जिसको देना चाहूँ उसको दूंगा। उस्मान ने फरमाया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सन हिजरी 8 में जब मक्कतुल मुकर्रमा फ़तह हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए और आप जब दाखिल हुए, काबतुल्लाह के अंदर में जितने बूत थे सारे बूत तोड़ दिए। उस वक्त जब सारे कुफ़ार मुशरिकीन अपने घरों में घुस गए, कहीं वतन छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे, उस वक्त आपने उस्मान को कहा कि चाबी लाओ। उस्मान छत के ऊपर चले गए तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सहाबा थे, वो चाबी लेकर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और आप अंदर में दाखिल हुए। जितने बुत मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी तमाम को तोड़ दी और ख़त्म कर दी। उसके बाद आप अंदर से नमाज़ पढ़कर जब फारिग हुए तो उस्मान सामने थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानत को उनके अहल तक पहुंचा दो। उस्मान उस वक्त काफिर थे। सहाबा की तमन्ना थी कि आज चाबी हमारे हाथ में दे दी जाएगी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली अखलाक और आप अमानतदार के उसी चाबी को आपने दोबारा उस्मान को अता फरमा दी और यूँ कहा, उस्मान क़यामत तक ये चाबी तुम्हारी नस्ल में चलती रहेगी, कोई शख्स तुमसे ये चाबी छीन नहीं सकेगा। और आज तक ये चाबी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वही ख़ानदान में मुसलसल नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। बहाल उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त कहा, उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने चाबी तो अता फरमा दी, लेकिन आप अब मेरे दिल के ताले को भी खोल दीजिए। तो फ़ौरन उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। तो सबसे पहली सिफत जो है कि हम अपनी ज़िंदगी में अमानतदारी लेकर आए, हर चीज़ में अमानतदारी। मेरी माएँ और मेरी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसे अज़ीमुश्शान दौलत से हमें नवाजा है। कलिमा इस्लाम और मुसलमानों के घरों में हमें पैदा फरमाया। यह अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही एहसान और बड़ा ही, हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घरों में और मुसलमान माँ बाप के घरों में हमें पैदा फरमाया। तो ये भी एक अमानत है कि हम इसी इस्लाम को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाए हुए कलमे के ये अमानत को हम हिफाजत के साथ उसका लिहाज रखें, उसकी हिफाजत करें और इसी को बचा कर हम दुनिया से ले जाए। मौलाना अबरार साहब धुलियावी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने खुतबात के अंदर में ये बातें लिखी है कि जब इंसान हम कमज़ोर है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो अमानत दी है इस्लाम और कलेमा, हम कमज़ोर है, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह से यूँ दुआ करें, बारी ताला मैं तेरा कमज़ोर बंदा और बंदी हूँ, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता और नहीं कर सकती। ये अल्लाह, इस कलेमे को मैं तेरे ही हवाले करता हूँ या तेरे ही हवाले करती हूँ, तुझे सपुर्द करती हूँ। जब मेरी मौत का आखिरी वक्त आए, बारी ताला मुझे यही दौलत मुझे नवाज देना, मुझे अता कर देना, ताकि मैं इसी कलेमे को लेकर दुनिया से रुखसत हूँ। कैसी दुआएं थी हमारे अकाबिरीन की। अल्लाह इन अकाबिरीन को जज़ाए खैर दे, हमें कैसी कैसी बातें बतला कर गए। बहरहाल तो हमारी ज़िंदगी भी एक अमानत है, हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाय न करें, फालतू चीज़ों में ज़ाय न करें। आगे दूसरे इस रिवायत में दूसरे अल्फाज आ रहे हैं, वहाँ मैं आपको बतलाऊँगा कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें। ये हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। हम अल्लाह से दुआ करें, बारी ताला जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक गुजारा है, हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ महीना 2 महीना साल नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी हमारी ऐसी गुजरे कि अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाए।
तो ऐसी ज़िंदगी अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मांगिए। कैसी कैसी बंदियाँ और कैसी कैसी औरतें तारीख में गुजरी है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसी गुजारी है। कभी 40-40 साल गुजर गए, कभी ज़बान से कोई लफ्ज़ सिवाय कुरान करीम के अल्फाज के सिवा कोई लफ्ज़ इनकी ज़बान से नहीं निकला। कैसी माएँ थी और कैसी औरतें थी। जब ऐसी माएँ समाज में और माशरे में होती है तो फिर उनके पेट से जन्म लेने वाली औलाद भी बड़ी अल्लाह के वली होती है, वो वक्त के वली और कुतुब हुआ करते हैं। तो आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हमारी जो ज़िंदगी है ये अल्लाह की अमानत है, हम इस अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। जहाँ कोई चीज़ हमारे पास बतौर अमानत, ये तो है ही अमानत, लेकिन अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है ये भी एक अल्लाह की अमानत है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारी ताला हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। बहुत ज़िंदगी गुजार ली अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, नफ्स और शैतान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली, हमने अपने मनमानी ज़िंदगी गुजार ली। मेरे मौला अब आखिर तक हमारी जो ज़िंदगी है अल्लाह उसको इस्लाम के ऊपर चला दीजिए, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को चला दीजिए। अल्लाह हमसे ऐसे काम करवाइए कि जिससे तू राज़ी होता हो, ऐसे काम करवाइए। बहरहाल तो हमारी ज़िंदगी एक अमानत है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के एक एक उज़्व ये बतौर अमानत है। हमारी ज़बान ये भी अमानत है, आँख ये भी अमानत है, कान ये भी अमानत है। अल्लाह ने ज़बान इसलिए नहीं दी कि हम इस ज़बान को गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह ने कान इसलिए नहीं दिए कि हम इस कान से किसी की गिबतें सुने, किसी की चुगली करें, किसी की चुगली सुने। इस तरह इसलिए अल्लाह ताला ने ये कान नहीं दिए। अल्लाह ने कान दिए हैं कि हम अल्लाह की बातें, अल्लाह के नबी की बातें सुने। अल्लाह ने आँखें इसलिए नहीं दी कि हम किस बदनजरी करते रहे, हम गुनाह के काम करते रहे, देखते रहे। अल्लाह ने आंखें इसलिए दी है कि हम कुरान करीम की तिलावत करें, हम दुरूद शरीफ पढ़े, हम जिक्र व अज़कार करें। अल्लाह ने इसीलिए आंखें दी है। हमें अल्लाह ने हाथ दिए, पाँव दिए, ये सब इसलिए दिए ताकि उसके दीन के लिए ये कदम उठने वाले हो, ताकि चलकर हम अल्लाह की बातें सुनने वाले हो, ताकि ये कदम इस्लाम के लिए उठने वाले हो। तो बहरहाल हमारी ज़िंदगी का एक एक उज़्व ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। तो मैंने जो आपके सामने जो रिवायत पढ़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अर्बउन इज़ा कुन्ना फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातका मिनद दुनिया हिज़्ज़ु अमानतिन, कि अगर किसी को 4 नेमतें मिल जाए तो गोया उसको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मिल गई। तो पहली चीज़ हो गई हिफ्ज़ अमानतिन। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर घंटा घंटा एक चीज़ के ऊपर बोला जाए तो कम है। मैं आपको मुख्तसर ये रिवायत, उसका तर्जमा और उसका मतलब समझा देता हूँ। तो पहली चीज़ हो गई हिफ्ज़ अमानतिन। दूसरी चीज़ है वसिद्क़ु हदीसिन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो दूसरी नसीहत फरमाया वो सिद्क़ु हदीसिन, बात में सच्चाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने आप को झूठ से बचाए। झूठे इंसान पर अल्लाह की वईद है। आपने सच की बहुत तरगीब दी। आपने फरमाया सच बोलना एक नेकी है और ये नेकी इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। और हुजूर ने फरमाया कि गुनाह ये बुराई है और अगर आपने झूठ बोला तो ये बुराई है और ये बुराई आपको जहन्नम में लेकर जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार मुशरिकीन आपको सादिक और अमीन कहते थे। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी सच्चाई में गुजरी, आपकी ज़िंदगी अमानत में गुजरी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी से झूठ बोला, न झूठ कहा, न कुछ कहा। आपकी ज़िंदगी हमेशा सच्चाई के साथ गुजरी है। जब इंसान सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में उसको आमाल सालिहा की तौफीक नसीब होती है। जब इंसान एक झूठ बोलता है तब उसको सच करने के लिए, उसको साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा इंसान मुख्तलिफ आज़ा का मजमुआ है। खूब अच्छी तरह सुनिए, इंसान मुख्तलिफ आज़ा का मजमुआ है। ये आज़ा अगर संवर जाए तो इंसान संवर जाता है। इंसान के जिस्म में एक छोटा सा उज़्व है, आज के दौर में उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और अरबी का मक़ूला है कि अल-लिसानु जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, कि ये ज़बान जो है ये उसका जुर्म, उसका जो जुर्म है वो बहुत बड़ा है।
जिस्म के एतबार से तो बहुत छोटी है, लेकिन उससे जो जुर्म होते हैं बड़े बड़े जुर्म होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ फरमाया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी फरमाया, अबू ज़र, और ज़बान खींच कर बताया कि ये ज़बान तुम्हें कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में ले जाए। इसके बारे में इंसान पूरी नेकियां करता है, अमाल सालिहा करता है, लेकिन एक झूठ बोलता है, इंसान सारे अमाल को गंवा देता है। बहुत अफसोस होगा कल क़यामत के दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि महरूम है वो इंसान कि कल क़यामत के दिन वो आएगा और ज़िंदगी भर उसने नेकियां की होगी, लेकिन क़यामत के दिन वो अपनी नेकियां दूसरे के खाते में देकर जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। सारी ज़िंदगी हमारी इबादत अमाल सालिहा में गुजरी, लेकिन हम थोड़ी देर किसी औरतों के साथ बैठ जाते हैं, किसी मजलिस में बैठ जाते हैं, हम पूरे इबादत की तहस नहस कर देते हैं, सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस जुबान ने आज ऐसी आग लगा दी है कि मुआशरे के मुआशरे उजड़ते जा रहे हैं, खानदान के खानदान टूट गए, रिश्ते टूट गए, घरों में दरारें पड़ गई और औलाद माँ बाप से दूर हो गई, माँ बाप औलाद से दूर हो गई। ये किस काहे की बुनियाद पर? इसी ज़बान की बुनियाद पर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालों तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। बहल अल्लाह के नज़दीक ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली सूरत हाल है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं, कहना कुछ और करना कुछ और। ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। मोमिन की ज़बान से निकले हुए अल्फाज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ बड़ी कदर कीमत है। बहल कुरान करीम में फरमाया गया, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान कोई बात नहीं कहता मगर उसके पास निगहबान तैयार होता है, फरिश्ता उसके पास तैयार होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ उसकी इतनी अहमियत है कि एक काफिर आदमी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार बैठा, जिस्म के बाल सफ़ेद हो गए, अगर वो खुलूस से दिल से अगर ज़बान से कलेमा पढ़ लेता है तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। बहल तो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में ज़िंदगी गुजारी है, रमज़ानुल मुबारक में रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हमारे नामा अमाल में लिखा जाता है, इसलिए एहतियात के साथ बोले। सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसको कह रही हूँ और क्या कह रही हूँ, कहीं ऐसा न हो कि ये ज़ुबान हमें कहीं जहन्नम में ले जाने का सबब न बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई, तो जब जहन्नम में देखा कि बहुत सारी औरतों को उन्हें मुँह लटकाया जा रहा है और उन्हें जहन्नम में डाला जा रहा है, आपने फरमाया जिब्राइल ये किस बुनियाद पर इन्हें ये सज़ा दी जा रही? फरमाया झूठ बोलती थी, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करवाती थी। इसी ज़बान से तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, इसी ज़बान से एक ज़रिए तो दूसरों को इल्ज़ाम लगाया जाता है। आप ऐसी बातें न करो जो आपको मालूम ना हो, और अगर मालूम भी हो तब भी आप खामोश हो जाओ। बहल हर वक्त हमारी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकले, खैर की बातें निकले, आपस में सुलह कराने वाले हो, ऐसे अल्फाज ऐसी ज़िंदगी हमारी बन जाए। बहल मैंने आपके सामने पिछले साल, शायद मुझे याद पड़ता है, मैंने पिछले साल जब पहला बयान हुआ था उस मौके पर मैंने कहा था कि आपके सामने मैं एक वाक़या बयान करूंगा, एक खातून का जिसने 40 साल तक कभी अपनी ज़बान से एक लफ्ज़, कभी कुरान के अलावा कभी लफ्ज़ नहीं निकाला। कैसी खातून होगी वो? कुरान करीम में नहीं बल्कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि बड़े ताबी और बड़े नेक अल्लाह के वली और बंदे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं हज के बाद जब वापस आ रहा था, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब हज से वापस आ रहा था कि एक सवारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। जब सवारी करीब आई तो मुझे पता चला कि उस पर कोई औरत सवार है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब में कहा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। उसने यह आयत पढ़ी तो मैं समझ गया कि उसने मेरे सलाम का जवाब दिया है। मैंने पूछा आप कहाँ से आ रही हो? कहने लगी व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, तुम हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। मैं समझ गया कि ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन के बाद आ रही है। मैंने पूछा यहाँ कहाँ? कहने लगी मन युद्लिल्लाहु फला हादिया ला, जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं होता। मैं समझ गया कि ये रास्ते से भटक गई है, रास्ता अपने काफले से बिछड़ चुकी है। तो मेरे अंदाज में वो बूढ़ी औरत थी। मैंने पूछा अम्मा किधर जाना चाहती हो? कहने लगी उदखुलू अल मिस्र इंशाअल्लाहु आमीनीन, यानी उदखुलुल मिस्र इंशाअल्लाहु आलमीन। फरमाया मैं समझ गया ये मिस्र जाना चाहती है।
मैंने उससे कहा कि मुझे भी शहर जाना है, मिस्र जाना है, लिहाजा मैं आपको रास्ते की रहनुमाई कर देता हूँ। कहने लगी वो अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तुम नेकी करो, अल्लाह ताला नेकोकारों से मोहब्बत करते हैं। मैं सवारी की नकील पकड़कर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अरबी के चंद अशार पढ़ने शुरू कर दिए। वो कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, पढ़ो जो कुछ तुम्हारे लिए कुरान में से आसान किया गया। मैं खामोश तो हो गया मगर सोचता रहा कि ये औरत कौन है। मैंने कुछ उसकी घरेलू तफसील मालूम करनी चाहिए। उसने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम, तुम मैं समझ गया कि वो यूं कहना चाहती है कि तुम ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए तुम्हें बुरा लगे। ये तो इस आयत का तर्जमा है। फरमाया मैं समझ गया कि अपना घरेलू मामला बताना नहीं चाहती। मैं चलता रहा। जब शहर के करीब आकर मैंने उससे पूछा शहर में आपने किससे मिलना है। कहने लगी अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया। मैं समझ गया अल्लाह ने उसको माल और बेटे भी अता किए। चुनांचे मैं शहर में दाखिल हुआ। मुझे काफले वाले मिले जो हज करने के बाद वापस आए थे और उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। मैंने पूछा क्या आपके बेटों के नाम क्या है, आप बता सकती है। कहने लगी इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक। मैं समझ गया कि उसके बेटों के ये नाम है। मैंने बुलंद आवाज़ से पुकारा तो 3 बच्चे बड़े खूबसूरत थे, नौजवान थे, हसीन और जमील थे, इल्म व फजल वाले थे, अल्लाह वो आलिम बाअमल थे। फरमाया तरोताज़ा चेहरे वाले, भागते हुए दौड़ते हुए और आए वो परेशान थे। कहे कि हमारी अम्मी किधर रह गई। वो अम्मी को काफिले में तलाश करते फिरते थे। खैर जब आपस में मिले बहुत खुश हुए। अम्मा से मुआनका किया, मुलाकात की, खैर खैरियत की। मैंने सोचा अब मैं अपने घर जाता हूँ। उस वक्त उस औरत ने फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी। फरमाया वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही, बच्चों को इशारा कर दिया कि कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। फ़ौरन वो बच्चे दौड़ते हुए गए और कुछ खाना लेकर आए। तो फरमाया मैंने खाने से माज़िरत कर दी। इन्होंने उस औरत ने कहा कुलू वशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो। फरमाया मैंने माज़िरत कर दी। लेकिन उस वक्त उस औरत ने फिर कहा कि इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको खिला रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, या खुदा ये क्या मामला है, ये अक़दा या ये मसला, ये मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ फल खाए और बच्चों से पूछा मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे ये मामला न बतलाए कि पूरे रास्ते के अंदर में मैं आपकी वालिदा के साथ था। मैंने जब भी कोई चीज़ कोई मसला पूछा, कोई चीज़ पूछी, कोई दरियाफ्त किया, इन्होंने मुझे कुरान करीम से जवाब दिया। मेरी हर बात के जवाब में ये कुरान करीम की आयत पढ़ती रही। वो कहने लगे हाँ ये हमारी वालिदा माजिदा है, कुरान पाक की हाफिज़ा है। उसके दिल में खौफ खुदा इतना बैठ चुका है कि क़यामत के दिन मुझे अपनी बातों का जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा वो 40 साल गुजर गए। 40 साल से आज 40 साल के अरसे में कभी इन्होंने अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकाला सिवाय कुरान के। यानी जब भी वो ज़बान से कुछ बोलती थी तो वो कुरान करीम की आयत ही पेश करती थी। गोया 40 साल तक वो कुरान करीम की कैसी पाबंद और कैसे अल्लाह की आशिका और अल्लाह की पाबंद बंदी थी कि उसने अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकाला। और हम अपना जायज़ा लें कि हम अपनी ज़बान से कैसे अल्फाज निकलते हैं। मेरी माएँ और मेरी बहनें, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी इस बस्ती के अंदर में दोपहर में दरस कुरान होता है, शाम में दरस हदीस होता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ न दीन की बातें कोई सुनाने वाला है, वो बेचारे तड़प रहे हैं कि कोई आए और हमें दीन की बातें बताए। याद रखना हम ये सारी बातें सुनाते हैं और सुनते हैं, अगर हम उसके मुताबिक हमारा अमल नहीं होगा, कल क़यामत के दिन रब्बे करीम हमें पूछेंगे कि आपके लिए सारा इंतज़ाम था, आप बातें सुन रही थी और आपने उसके ऊपर कितना अमल किया। तो आप मुझे बताइए, मैं और आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हम क्या जवाब देंगे। और एक तरफ ये औरतें थी जो हमारी जो गुजर चुकी और उनकी ज़िंदगियाँ कैसी है, और हमारी ज़िंदगियाँ भी मुख्तसर है। हम अल्लाह से अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़बान से कुछ नहीं निकालेंगे सिवाय खैर के। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर अपनी ज़बान में पत्थर रखा करते थे और फरमाते थे, अपनी ज़बान को खींचते थे कि इस ज़बान से फरमाया बड़े बड़े गुनाह सरजद होते हैं। ये जिस बहुत छोटा सा उज़्व है, लेकिन अक्सर लोग जहन्नम में डाले जाएंगे तो इसी ज़बान की वजह से डाले जाएंगे। यही ज़बान की लग़्ज़िश पाँव की लग़्ज़िश से ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मजलिस में अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे एक छोटी बच्ची ने नसीहत कर दी, मुझे एक छोटी बच्ची ने नसीहत कर दी
किसी ने पूछा हजरत क्या नसीहत की छोटी बच्ची ने? फरमाया एक मर्तबा बारिश हुई थी, कीचड़ था, लोग बड़ी एहतियात से चल रहे थे, मैं भी जा रहा था, मैंने एक बच्ची को आते हुए देखा, मैंने कहा बेटी बारिश हुई है, कीचड़ है, एहतियात से चलना, कहीं तेरा पाँव न फिसल जाए और तुझे जख्म न आ जाए। उसने मुझे देखकर कहा मैं फिसल भी गई तो दोबारा खड़ी हो जाऊंगी, अगर चोट लग गई तो अच्छी हो जाऊंगी, ज़रा आप अपना ख्याल रखना, अगर आप फिसल गए तो उम्मत का क्या बनेगा, आप उम्मत के मुक्तदा है, कहीं आप फिसल न जाना। फरमाया करते थे कि मुझे एक छोटी सी बच्ची ने इस्तिकामत का सबक दे दिया। यहया बिन मुआज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे, फरमाया करते थे कि दिल की मिसाल हिंडिया किसी है और ज़बान की मिसाल चम्मच किसी है। फरमाया चम्मच वो कुछ निकालता है जो हांडी में हुआ करता है, ज़बान वही कुछ निकालती है जो दिल में मौजूद हुआ करता है। अगर दिल में जुल्मत होगी तो ज़बान से भी बुरी गुफ्तगू निकलेगी, अगर दिल में नूर होगा तो ज़बान से पाकीज़ा गुफ्तगू निकलेगी। लिहाजा आज ये अहद करें, और ख़ास करके मेरी माएँ, मैं आपको मुखातब कर कर कहता हूँ कि अपनी ज़बान को सही आप अपने काबू में रखो, कहीं ऐसा न हो कि ये ज़बान आपको और हमको जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनाए। बहरहाल तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी, वो फरमाया पहली नसीहत हिफ्ज़ व अमानतिन, दूसरी नसीहत वसिदक़ व हदीसिन, और तीसरी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई व हुस्न खलीक़तिन। फरमाया हुजूर फरमाते अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस को कि आली अखलाक हो, तीसरी सिफत व आली अखलाक। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अल्लाह ताला ने आपको बड़े आली अखलाक अता फरमाया। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान करीम को नहीं पढ़ा? कुरान करीम सारा का सारा ये वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली अखलाक है, यानी कुरान करीम वही हुजूर की ज़िंदगी है, कुरान के मुताबिक हुजूर ज़िंदगी गुजारते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाकन, बुखारी शरीफ में है तुम में सबसे ज़्यादा मेरा महबूब और पसंदीदा वो शख्स है, वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। आपने फरमाया इन्ना अथक़ल शैइन यूज़नु फ़ी मीज़ानिल मुअमिनी यौमल क़ियामा खुलुकुन हसनुन, कि इंसान के नामा अमाल में क़यामत के दिन सबसे वज़नी अमल जो होगा वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मीज़ान अमल के अंदर में, तराजू के अंदर में इबादतें होगी, आपने क्या फरमाया कि आली अखलाक होंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुअत्ता के अंदर में रिवायत नकल की है, फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी बासत का मकसद ये है ताकि अखलाक की तकमील हो जाए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि हम अपने अच्छे अखलाक को संवारें। आपने दुआ नकल की, इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो दुआ नकल की है, अद्दुआ की किताब नामी में किताब अद्दुआ नाम के उसमें है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब तुम आईने में देखो तो क्या दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी, या अल्लाह मेरे अखलाक को भी बेहतर बना दीजिए, जिस तरह मेरा ज़ाहिर है मेरा बातिन भी ऐसा बना दीजिए, मेरा ज़ाहिर और मेरे बातिन को आप संवार दीजिए। कितनी बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी, मेरे अखलाक को भी बेहतरीन बना दीजिए। तो इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। बहरहाल तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइकहु दखलल जन्नह। आपने तीन बातें बयान फरमाई कि जिस शख्स ने रिज़्क़ हलाल खाया, नंबर 2 सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, सुन्नतों के मुताबिक अमल किया, और नंबर 3 व अमीन अन्नास बवाइकहु, और लोगों को अपने तकलीफ़ें नहीं पहुँचाई, आप लोग सारे के सारे लोग आपके शर से महफूज रहे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया दखलल जन्नह, वो इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बहरहाल मैं तो यूँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई, इसमें पहली सिफत हिफ्ज़ व अमानतिन, दूसरी चीज़ है वसिदक़ व हदीसिन, तीसरी चीज़ है कि अच्छे अखलाक व हुस्न खलीक़तिन, और चौथी चीज़ है व इफ़्फ़तु फ़ी तुअमतिन। क्या फरमाया? चौथी सिफत रिज़्क़ हलाल, इंसान अपने आप को हराम रिज़्क़ से बचाए, हलाल रिज़्क़ पर ले आए। ये चौथी सिफत है कि हमेशा एहतियात करें कि हमारे घर के अंदर में, हमारी औलाद के मुंह के अंदर में कोई हराम का लुक़मा न जाए। हमेशा एहतियात करें कि हलाल रिज़्क़ खाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं
अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करते हुए या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, के अंबिया की जमात तुम हलाल रिस्क और पाकीज़ा रिस्क खाओ। जब इंसान पाकीज़ा रिस्क खाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको आमाल सालिहा करने की भी तौफीक देंगे। तो आज ये अहद करें कि अल्लाह तबारक व ताला इन कही सुनी बातों के ऊपर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में एक वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। मेरी माएँ, बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त के साथ ये बात नकल कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर में आपने रोज़ों का अहतमाम किया, अब अल्लाह से दुआ कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोज़े का भी रखने का अहतमाम करें। आज ही नियत करें और ये अहद करें कि इंशाल्लाह हम 6 रोज़े भी रखेंगे। और एक मसला और भी याद रखना कि बिल्कुल साथ साथ में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। पूरे महीने के अंदर में आप एक हफ्ता छोड़कर, आप 2-3 दिन छोड़कर भी एक रोज़ा रखना चाहे तो आप शव्वाल और ईद के बाद आप ये रोज़ा रखना चाहे तो रख सकती है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि आपने अव्वाबीन का अहतमाम किया होगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपने अव्वाबीन का अहतमाम किया होगा। रमज़ानुल मुबारक के बाद भी मगरिब की नमाज के बाद जब सुन्नत से फारिग हो जाए, उसके बाद जो 2 रकात नफल नमाज है उसी के अंदर में आप अव्वाबीन की नीयत कर ले। मैं यूँ नहीं कहता कि आप 6 रकातें पढ़िए, कम से कम 2 रकात भी अव्वाबीन की नीयत से पढ़ ले। नंबर 2। नंबर 3, आपने तहज्जुद का अहतमाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मस्तूरात ने सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर वालों के खाने पीने का इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन अजर अजीम से आपको नवाजें। तो आपने उस वक्त तहज्जुद का अहतमाम किया, अल्लाह के सामने हाथ उठाए, तो आपकी ज़िंदगी में अब मरते दम तक ये अमल बाकी रहना चाहिए कि आप तहज्जुद की पाबंद हो। अगर आप सुबह में जल्दी बेदार नहीं हो सकती तो रात को इशा की नमाज के बाद ही 2 रकात 4 रकात तहज्जुद की नीयत से वित्र के बाद पढ़कर सो जाइए। उसके बाद अगर आप सुबह में बेदार हो जाए तो आप 2 बार पढ़ लेना, वरना रात को आप सोते वक्त ही आप तहज्जुद की नीयत से 2 रकात पढ़कर सो जाए। कुरान करीम की एक आयत है, फरमाया अगर कोई किसी की आंख तहज्जुद में नहीं खुलती तो अल्लाह के कुरान करीम हमारे अकाबिर बुजुर्ग ने फरमाया कि सूरे कहफ का आखिरी रकू है, उसमें जो नीचे आखिरी आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। तो ये जो आयत है आखिरी 2-3 आयत फरमाया उसको पढ़कर सो जाइए। जिस वक्त आप उठने की नीयत करेंगे रब्बे करीम आपको उसी वक्त आपको बेदार कर देंगे और आपको तहज्जुद नसीब हो जाएगी। तो आपने तहज्जुद का अहतमाम किया रमज़ान में, तो रमज़ान के बाद भी तहज्जुद का अहतमाम करें। पूरा साल नहीं बल्कि मैं तो यूँ कहना चाहूँ पूरी ज़िंदगी। याद रखना तहज्जुद एक लाडली इबादत है, तहज्जुद लाडली इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, उससे फ़र्ज़ होने से पहले तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। और बाज़ मुफस्सिरीन तो कहते हैं कि ये 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ होने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ ही थी। गोया आप तहज्जुद की नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। हमारे अकाबिरीन कहते हैं कि जिस दिन अगर तहज्जुद की नमाज फ़ौत हो जाए तो हमें अपनी ज़िंदगी फीकी फीकी नज़र आती है, पूरा दिन बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। वाक़ियतन ऐसा ही होता है। और जब इंसान तहज्जुद का अहतमाम करता है, यकीनन इंसान के बदन के अंदर में एक ताज़गी नज़र आती है, उसका चेहरा सरसब्ज़ व शादाब नज़र आता है, उसको खुशी मुयस्सर होती है, एक अजीब ही खुशी महसूस होती है पूरा दिन कि आज मैंने तहज्जुद पढ़ी, बहुत खुशी होती है। और जिस दिन तहज्जुद चली जाए तो इंसान का पूरा दिन फीका फीका होता है, इसलिए तहज्जुद का अहतमाम करें। नंबर 4, आपने रमज़ानुल मुबारक में दुआओं का अहतमाम किया है। अब साल भर में यूँ नहीं कहता कि आप आधा घंटा दुआ करें, बल्कि 5 मिनट ही अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, अपने लिए दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, हम गुनहगारों के लिए दुआ करें और पूरी उम्मत के लिए। खुसूसन आप अपनी दुआओं में गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के लिए दुआ करें, वो हमारी दुआओं के मोहताज है, वो रो रहे हैं, मासूम मासूम बच्चे बिलख रहे हैं। तो आप रमज़ान के बाद भी आप दुआओं का अहतमाम जारी रखें। आपने इशराक का अहतमाम किया तो आप इशराक का अहतमाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने वाला बनाए। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत ज़िंदगी गुजार ली, अब हमारी ज़िंदगी रब चाही ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। या अल्लाह, अब हम इरादा करते हैं, नीयत करते हैं, अज़्म मुसम्मम करते हैं
कि हमारी ज़िंदगी अब तेरे मनशे के मुताबिक, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक, तेरी रज़ा के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे। इंसान हमेशा, हम थोड़ा अमल कीजिए, मैं यूँ नहीं कहता कि अब रमज़ान में आपने 8 रकात पढ़ी, अब रमज़ान के बाद गुस्से में आकर और जोश में आकर आप 12 रकातें शुरू कर दे, चंद दिन तक तो आप बहुत सारी इबादतें कर ले, फिर चंद महीने न गुजर गए तो सारा तकवा ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। ये तकवा और ये परहेजगारी नहीं हुई, बल्कि आप थोड़ा अमल कीजिए। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आप थोड़ा अमल कीजिए लेकिन हमेशा कीजिए, दवाम के साथ कीजिए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, रियाज़ुस सालिहीन में ये रिवायत है और आगे जाकर ये रिवायत आएगी इंशाअल्लाह, आप दर्स में सुनेंगे हर इतवार को भी ईशा के बाद आप सुनते होंगे। उम्मीद है अल्लाह इससे हमारे और पूरी नस्लों की इससे हमारी तरबियत फरमाए और इसी दर्स हदीस को हमारे लिए सदक़ा जारिया बना दे। बहर तो उसमें एक रिवायत आएगी आगे इंशाअल्लाह, आपको सुनने को मिलेगा कि उसमें एक माँ आयशा सिद्दीक़ा आफ़िफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक औरत का जिक्र किया कि वो पूरी रात इबादत करती है और रात को जब थक जाती है तो उसने अपने घर की छत के साथ एक रस्सी बांध रखी थी। वो अपनी चोटी को उस रस्सी के साथ बांध देती थी कि कहीं गिरने जाऊं तो मैं खड़ी रहूं, मैं गिर ना जाऊं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये औरत अपने आप के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर जुल्म कर रही है। फरमाया कुछ दिन तो ऐसा करेगा, फिर आखिरी उम्र में एक मुद्दत तक करेगी, फिर उसको अंदर में हिम्मत नहीं रहेगी। बहर तो मैं यूँ अर्ज़ करा, आप थोड़ा अमल कीजिए लेकिन हमेशा कीजिए। आखिर में एक वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। वाक़या क्या है कि आप इस्तिकामत के साथ अमल कीजिए अपनी ज़िंदगी में। इस्तिकामत, और ये कल बाब जो शुरू हुआ आपने सुना भी होगा, बाबुन फिल इस्तिकामत ही, उसके मुतालिक कल बात भी सुनी होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपनी इबादत में, अपने अकीदे में, हर चीज़ में हम इस्तिकामत रखें। फरमाया मुल्क शाम का एक वाक़या है, ये वाक़या हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने यह वाक़या बयान किया है अपनी किताब के अंदर में। फरमाया मिस्र का मुतवल्ली, और मिस्र का एक बहुत बड़ा आदमी ये वाक़या नकल करता है। फरमाया एक शख्स था, उसके ऊपर उस आदमी की नज़र पड़ी तो उसने उस आदमी का कलर देखा कि उसके जिस्म का, उसके चेहरे का रंग गंदुमी कलर था, गंदुमी। तो फरमाया उसके साथ उसके बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत बच्चे थे। फरमाया मैं ताज्जुब में पड़ गया, वो मिस्र का जो मुतवल्ली था, जो मिस्र का अमीर था। फरमाया तो मैंने उससे पूछा कि आपका कलर ये गंदुमी और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत। फरमाया बड़ा लंबा वाक़या है, मैं उसको कैसे आपके सामने बयान करूँ। तो कहा हम यहाँ से टलने हटने वाले नहीं हैं जब तक आप हमें ये वाक़या नहीं सुनाएंगे। फरमाया मैं खेती करता था, उसमें अनाज वगैरह बनाता था, मैं फसल, और मैं जब फसल कटती थी तो मैं अपना अनाज और अपनी फसल लेकर मैं मुल्क शाम जाता था। फरमाया वहाँ जाकर मैं इसको फ़रोख्त करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा मिलता है। फरमाया एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब फसल कटी तो मैं इसको लेकर मुल्क शाम गया। मुल्क शाम जाने के बाद फरमाया मैं कई दिन तक, महीनों तक वहाँ रुका रहा, और फरमाया मैंने लोगों को उधार और किराए के ऊपर मैंने लोगों को वो अनाज दे दिए 6 महीने की मुद्दत के ऊपर कि 6 महीने में आप मुझे अपना कर्जा मुझे लौटा दे। फरमाया इसी अरसे मैंने एक दुकान भी किराए के ऊपर ले ली और उस दुकान को खोल कर मैं बैठ गया, और उसमें कुछ फसल थी जो घोड़े के खाने की चीज़ें, जैसे चने वगैरह घोड़े खाते, फरमाया ऐसी चीज़ें थी, मैं उसको बिकता था। फरमाया मेरी दुकान के ऊपर एक नसरानी औरत आई, सुनिए ध्यान से। फरमाया मेरी दुकान के ऊपर एक नसरानी औरत आई तो वो बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील और ख़ूबसूरत थी, तो मेरे दिल में वो भाग गई। तो फरमाया मेरी जो कीमत थी मैंने बहुत कम कीमत के अंदर में उस औरत को मैंने दे दिया। वो औरत चंद दिन न गुजरे कि 2 बार वो औरत मेरी दुकान के ऊपर आई। अब मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बस गई कि ये तो कोई अजीब औरत है, बल्कि ये तो कोई हूर जैसी नज़र आ रही है। फरमाया मैंने दूसरी मरतबा भी उसको दे दिया। जब तीसरी मरतबा वो औरत मेरे पास आई तो मैंने उसके सामने ख्वाहिश जाहिर कर दी कि मेरे दिल में आपकी बहुत मोहब्बत है, मैं आपको दिनार दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन आप मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दे। तो उस औरत ने कहा, उस नसरानी काफिरा औरत ने कहा कि बात तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस तरह का मामला करेंगे तो मैं 3 लोगों को कत्ल का सबब बनेंगे। एक तो मैं खुद कत्ल किए जाऊंगी और ये मेरी बूढ़ी खादिमा जो उस औरत के साथ वो गल्ला लेने आई थी, तो ये भी कत्ल की जाएगी और तुम भी कत्ल हो जाओगे। तो वो नौजवान आदमी कहता है, फरमाया अगर तेरे वजह से मैं कत्ल हो गया तो कितना अच्छा होगा, हम दोनों एक साथ कत्ल हो जाएंगे। वो औरत मुस्कुराई और वो तैयार हो गई। फरमाया कि उस औरत को उस मर्द ने कहा कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर ले, तो उस औरत ने कहा आप मुझे 50 दिनार दे।
तो वो तैयार हो गया। उस ज़माने में 50 दिनार आज के कई पैसे होते हैं। फरमाया मैंने उसको 50 दिनार दिया। वो औरत दूसरे दिन या तीसरे दिन अपनी खादिमा, बूढ़ी खादिमा थी, उसको लेकर फरमाया वो मेरे घर आ गई और मैंने अपना घर समुंदर के किनारे पर लिया हुआ था किराए के ऊपर। वो औरत मेरे घर आई, मैं उस औरत को, उस नसरानी औरत को लेकर छत के ऊपर चला गया। वहाँ हमने खाया पिया, पूरी रात गुजार दी। लेकिन मेरी नज़र जब आसमान के ऊपर पड़ी तो सितारे चमक रहे थे। मेरे दिल में एक कपकपी तारी हो गई, मेरा पूरा जिस्म लरज़ उठा कि कब ये आसमान के सितारे चमक रहे, अल्लाह देख रहा है। फरमाया सुबह होते ही मैंने उस औरत को कहा कि आप चली जाइए। वो औरत मेरे ऊपर गुस्सा हो गई कि जब आपको मेरा काम नहीं था तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों। फरमाया मैंने उसको छोड़ दिया, मैं अपनी दुकान के ऊपर चला गया। फरमाया 2-3 दिन हुए, फिर वो औरत आ गई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ गए। फरमाया तू कौन सा बायजीद बुस्तामी आ गया, तू कौन सा जुनैद बगदादी आ गया, अगर गुनाह भी कर लेता फिर तोबा कर लेता। फरमाया फिर वो औरत मेरी दुकान के ऊपर आई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं अपनी ज़रूरत को पूरी करूंगा। फरमाया मैंने उस औरत से कहा कि आप तैयार हो जाए। फरमाया मैं नहीं आऊँगी। फरमाया अब तो मैं 100 दिनार लूँगी। तो कहा ठीक है। उस आदमी ने 100 दिनार दिए। अब वो औरत दूसरे दिन फिर वापस उसके घर गई, दरिया के किनारे जो किराए के ऊपर घर था वहाँ गए। वापस ये लोग छत के ऊपर गए। फिर उनके दिल में कपकपी और लर्जा तारी हो गया कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। फरमाया उस औरत को उसने छोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और चली गई। फरमाया फिर तरह तरह के और ज़्यादा ख्यालात आने लगे कि एक ही मर्तबा करना है, ज़िंदगी में 2 मरतबा दोबारा ऐसी औरत नहीं मिलेगी। फरमाया फिर मैंने उस औरत को कहा कि आप मेरी ज़रूरत और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। फरमाया अब तो मैं 500 दिनार लूँगी, अब तो मैं 500 दिनार लूँगी। फरमाया मैं तैयार हो गया और मैंने उसको 500 दिनार भी दे दिए। फरमाया इसी अरसे के अंदर में मुल्क शाम के अंदर में व काहिरा के अंदर में ऐलान हुआ कि हमारा और मुसलमानों के साथ जो अहद हुआ था, जो मुआहदा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। लिहाजा अब हमारे मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, जो मर्द हैं, जो औरतें हैं, वो अब इस मुल्क को छोड़ दे और चले जाए। फरमाया मैंने फ़ौरन अपना सारा माल समेटा और मैंने जिन लोगों को अपना माल किराए के ऊपर दिया था मैंने उनके पास से अपना कर्जा ले लिया और मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। फरमाया अब मैं वो कर्जा लेकर वो सारा अपने मुल्क चला गया। अपने मुल्क जाने के बाद फिर मुझे फिर दोबारा उस वक्त जो वहाँ बादशाह था, फरमाया नासिर, उस वक्त जो फरमाया उस बादशाह ने दोबारा हमला किया और पूरा मुल्क कब्जा कर लिया। फरमाया उनकी जो औरतें थी उनको बांदियाँ बना ली गई। अब ये शख्स वापस सफ़र करके जाता है कि हो सकता है चंद ही दिनों में ये मसला हुआ था। फरमाया वो वहाँ रुक गया और उसने फरमाया मैं एक बांदी यहाँ से खरीद लेता हूँ और वो मुझे काम आएगी। फरमाया उसने एक बांदी वहाँ से खरीद ली। अब वो बांदी को लेकर ये आदमी जा रहा था कि बादशाह का नुमाइंदा अपने बादशाह के लिए कोई अच्छी बांदी तलाश कर रहा था। तो उसने कहा कि हमें बादशाह के लिए एक बांदी चाहिए और तुम्हारे पास जो बांदी है मुझे पसंद है। फरमाया तुम बेचोगे? फरमाया ज़रूर बेचूंगा। तो उसने 100 दिनार में वो बांदी, कहा मेरे पास तो 90 दिनार है, यानी इस एतबार से इस ज़माने के 90,000 रुपये। फरमाया कोई बात नहीं। जब वो गुलाम वो बांदी लेकर बादशाह के पास गया तो बादशाह खुश हो गया। फरमाया आका ये बांदी तो 10 दिनार 100 दिनार की है लेकिन 90 दिनार में दे दे। फरमाया बहुत अच्छा आदमी है, जाओ उसको बुला कर लेकर आओ और उसको कहो कि हमारी ये जो बांदियाँ हैं इधर जो कैद बनाकर लाई गई है, फरमाया उनमें से तुम्हें जो अच्छी लगे उस औरत को तुम इंतखाब कर लो। फरमाया मैं वहाँ गया तो उस कैदी बनाई गई औरतों में वो औरत भी थी नसरानी। मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो फ़ौरन मैंने उसको कहा कि मुझे ये बांदी चाहिए, ये औरत चाहिए। फरमाया फ़ौरन आई, वो मुझे देख रही, मैं उसको देख रहा हूँ। फरमाया अब मैंने उसको लेकर मैं बादशाह काजी के पास गया कि ये मैंने उसका इंतखाब किया। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ निकाह करना चाहती हो? तो उस नसरानी औरत ने कहा कि हाँ मैं निकाह करना चाहती हूँ। दोनों का आपस में निकाह हो गया। निकाह होने के बाद ये लोग अपने आपस में ज़िंदगी गुजारने लगे। वो उम्मीद इससे भी हो गई और फिर चंद दिन हुए, चंद महीने हुए कि दोबारा ऐलान हुआ कि हमारा मुआहदा हो गया है मुसलमानों के साथ, अब यहाँ तुम्हें नहीं रहना है, अब वापस जाना है और हमारी जो औरतें कैद बनाकर लाई गई उनको वापस लाना है और हमारे हवाले करना है। ये आदमी परेशान हो गया और उसका बिल्कुल चेहरा फीका पड़ गया। अब ये परेशान उदास अपने घर में आया तो वो नसरानी औरत जिसने इस्लाम कबूल किया था वो औरत कहा कि क्या हुआ, क्या परेशान नजर? फरमाया इस तरह का ऐलान हुआ है। फरमाया परेशान न हो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम काजी के पास जाते हैं। अब ये दोनों मियाँ बीवी, और मुझे क्या कहना है वो मुझे मालूम है। अब ये दोनों मियाँ बीवी, नसरानी औरत जिसने इस्लाम कबूल किया वो और वो आदमी जो अपनी फसल लेकर बेचने गया था, वो दोनों काजी के पास गए
और वहाँ दो शख्स थे, एक काफिर शख्स था और एक मुसलमान था, दो नुमाइंदे थे। फरमाया उस मुसलमान ने कहा कि हमारी तरफ से इजाज़त है, अगर आप अपने वालिदैन के साथ और नसरानी के पास जाना चाहे, अपना मजहब दोबारा इख्तियार करना चाहे, आपको इजाज़त है। अब वो काफिर कहते हैं कि आपकी वालिदा ने मुझे भेजा है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। ये औरत कहने लगी अब मैं नहीं आ सकती, अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मैंने अहद कर लिया है, अब मेरी शादी अब दोबारा नसरानी के साथ नहीं हो सकती। तो फरमाया वो आदमी अपने घर गया, उसके घर गया, उसकी वालिदा को बताया कि आपकी बच्ची तो अब मना कर रही है। फरमाया ये बॉक्स ले जाओ और उसको हवाले कर देना। फरमाया जब वो बॉक्स हवाले किया तो उसके अंदर में एक सफ़ेद और एक बेहतरीन जोड़ा था और उसके अंदर में 3 थैलियाँ थी। फरमाया जब पहली थैली खोली तो उसमें 50 दिनार, दूसरी थैली खोली तो उसमें 100 दिनार और जब तीसरी थैली खोली तो उसके अंदर में 500 दिनार थे। और वो कपड़े भी थे जो कपड़े पहनकर वो औरत उसके पास जाया करती थी, लेकिन ये आदमी अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से वो बचा रहा और उसने गुनाह नहीं किया। रब करीम ने उसी औरत को निकाह के साथ उसके निकाह में ले आए, निकाह की सूरत में, और उसके निकाह में वो आ गई। अब वो दोनों जिंदगी गुजारे। ये क्यों? इसलिए कि इसने अपनी जिंदगी अल्लाह के खौफ और डर के साथ गुजारी। रब करीम फरमाते व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अगर जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, क्या कहते वो अम्मा मन खौफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, और नफ्स और शैतान के अपने नफ्स से, वो ख्वाहिशा से वो रोका रहा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो ये जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। तो देखिए अगर इंसान दुनिया में गुनाहों से बचा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कैसे कैसे इनामात और कैसी कैसी चीज़ें तैयार करता है। आखिरत में तो है ही, दुनिया में भी नकद अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है कि उसने जो दिनार दिए थे वो भी वापस मिल गए, उसको औरत भी मिल गई और उसको वो सूट जो औरत पहन कर जाती थी वो सूट भी उसके पास आ गए। ये है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने वाला बनाए और हमें अपनी ज़िंदगी को इसी इस्तिकामत के साथ और इसी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन। ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला गम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अकरमल अकरमीन या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजर चुकी है, मेरे मौला आफ़ियत का मामला फरमा, नेकियों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बना दीजिए। ए अल्लाह आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए। हम सब की कामिल मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम सब को अपने नेक और सालिहीन और मुत्तकी बंदों व बंदियों में शुमार फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह आप हम सब को कबूल फरमा लीजिए, अब आप अपनी इन बंदियों को कबूल फरमा लीजिए, इन्हें सिफ़ात मकबूला से नवाज दीजिए, नेक सूरत नेक सीरत बना दीजिए। अल्लाह जो सिफ़ात आपने अज़वाज मुतहरात में रखी थी वो सिफ़ात आप हमारी इन माएँ और इन बहनों में भी अता फरमा दीजिए, इन्हें इस्लाम की इशाअत के लिए कबूल फरमा लीजिए, इस्लाम की शहज़ादियाँ बना दीजिए। अल्लाह उनके ज़रिए इस्लाम को तक़वियत पहुँचा दीजिए। ए प्यारे अल्लाह तारीख़ में ऐसी औरतें हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की थी कि अपने बच्चे और अपने शोहर को इस्लाम के खातिर पेश कर दिया, इन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं किए, वो सारे शहीद हो चुके। ए मेरे प्यारे अल्लाह उन सहाबियात की, उन अज़वाज मुतहरात की जो सिफ़ात थी वो सिफ़ात अल्लाह आप हमारी इन बहनें और इन माओं को भी अता फरमा दीजिए, इन्हें कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, उम्मत के हाल पर रहम करम का मामला फरमा दीजिए, उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा दीजिए। मेरे मौला ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजर चुकी है। अल्लाह कहा कैसे तू तेरे सामने आई ऐसा चेहरा लेकर आएंगे, अल्लाह किस चेहरे से तेरे सामने हाजिर होंगे। ए मेरे मौला क़यामत के दिन आप ऐलान फरमाएंगे वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आप अलग हो जाओ। ए अल्लाह हमारा शुमार मुजरिमों में न फरमाना, वरना हमारी औलाद, हमारे माँ बाप, हमारे तलबा असातिज़ा और हमारे शागिर्द कहेंगे वो नालायक उस्ताद तू कैसा था, तू हमें नसीहत करता था, आज तू तो मुजरिमों में तेरा तू खड़ा है। अल्लाह उन मुजरिमों में हमारा शुमार न फरमाना, अल्लाह मुजरिमों में शुमार न फरमाना। अल्लाह जिस तरह दुनिया में आपने हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाला है, रब्बे करीम क़यामत के दिन भी आप हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देना। अगर आपने हमारे राज को फाश कर दिया हम तो किसी को दिखाने के काबिल नहीं होंगे। ए प्यारे अल्लाह आप माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए, हमारे नामा अमाल हमारे सीधे हाथ में अता फरमा दीजिए। अल्लाह उम्मत में बहुत सारी माएँ खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा में अल्लाह तेरी कैसी कैसी नेक बंदियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी के 80-90 साल ऐसे गुज़रे जिनके चेहरे किसी ने आज तक देखे नहीं है। आज वो औरतें अल्लाह दौड़ी दौड़ी फिर रही है, अल्लाह आसमान के नीचे खुले छत के नीचे खुले अल्लाह वो घूम रही है, परेशान है। अल्लाह तो उनकी मदद फरमा दीजिए, अल्लाह उनकी मदद फरमा दीजिए, अमन व सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए, अमन व सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह ये रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। अल्लाह तेरी तरफ से हमारी मग़फ़िरत के लिए, रहमत के लिए, बख्शिश के लिए आया था, लेकिन मेरे मौला जैसा तुझसे मांगना था, जैसा लूटना था हम नहीं लूट सके। हमने अपने अल्लाह अपने इस्तिताअत के, अपनी ताकत के मुताबिक हमने जो करना था वो भी नहीं कर पाए। हमारा तो ये लम्हा सुस्ती और काहिली में गुजर गए। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत सारे बंदों और बंदियों को आप इस महीने में और खुसूसन इस आखिरी अशरे में आप उन्हें जहन्नम से आज़ाद फरमाकर जन्नत का परवाना सुनाएंगे। अल्लाह उनमें हमारा भी शुमार फरमा दीजिए, हमारा भी शुमार फरमा दीजिए, हमारा भी शुमार फरमा दीजिए। अल्लाह तेरी जो बंदी का इंतकाल हुआ गुज़श्ता कल, अल्लाह आप उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे आबा व अजदाद जो दुनिया से रुखसत हुए उन सब की कामिल मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, मुझे और हम सब को उनके लिए सदक़ा जारिया बना दीजिए। कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, जन्नतुल इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। ताहद्द नज़र कब्र को वसी और कुशादा फरमा, कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह बना दीजिए। अपना कुर्ब ख़ास नसीब फरमा, अपने नबी की मइयत नसीब फरमा, सहाबा की रफ़ाकत नसीब फरमा। अल्लाह ए प्यारे अल्लाह हमें मालूम नहीं हमारी ज़िंदगी का सांस कब रुक जाए और कब किस गली में हमारी शाम हो जाए, हमें नहीं मालूम। अल्लाह उससे पहले हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब
नसीब फरमा, हमें अच्छी सिफ़ात पैदा करने वाले बना दीजिए, नेक आमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जैसे रमज़ानुल मुबारक ने आपने हमें जो टूटे फूटे अमाल करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ऐसी तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह हमारी ज़िंदगी तेरी यादों में गुजर जाए, ऐसा हमें बना दीजिए, हम सबको ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। अल्लाह आप हमें ऐसा बना दीजिए कि आप हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह हमें आप अपना पसंदीदा और महबूब और नेक बंदा और बंदियों में हमारा शुमार फरमा दीजिए। अल्लाह जब तेरी तरफ से कबूलियत की घड़ी हो और हमारा दिल गाफिल हो तो उस गफलत वाली घड़ी से हमें मुतनब्बे करके और हमें उस कबूलियत वाली घड़ी नसीब फरमा। अल्लाह आप मुझे और हमारे इन माँ और बहनों को अल्लाह सिफ़त मकबूला से नवाज दीजिए, काबिलियत और कबूलियत अता फरमा, इन्हें दीन की दाइया बना, दीन की शेदाइया बना। अल्लाह हमें हलावत कुरान नसीब फरमा, हमें इबादत में हलावत नसीब फरमा, लज्जत नसीब फरमा। अल्लाह इबादत में चाशनी नसीब फरमा। ए प्यारे अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमा लीजिए, पूरे गाँव को कबूल फरमा ले, इस बस्ती के एक एक फ़र्द और एक एक औरत और माँ बहनों को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह हम सबको कबूल फरमा, हमारी उम्र में खूब बरकतें नसीब फरमा, आमाल सालिहा करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह तक़वा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तवाज़ु वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तेरा खौफ और तेरी खशियत नसीब फरमा, तेरा डर नसीब फरमा। अल्लाह तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, हसद से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे दिलों को गुनाहों से पाक साफ फरमा दीजिए। इस ज़बान से कभी कोई गलत लफ्ज़ न निकले, अल्लाह ऐसी बना दीजिए। इस ज़बान को तेरी यादों में मस्त रहने वाली बना दीजिए, जिस्म का एक एक उस्व तेरी यादों में मशगूल रहने वाला बना दीजिए। ए प्यारे अल्लाह में खूब इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो तेरी तरफ से यह ऐलान हो, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमइन्न नफ्स तू दाखिल हो जा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, लौट जा अपने रब की रजामंदी की तरफ और जन्नत की तरफ दाखिल हो जा। अल्लाह हमें ऐसी मौत देना कि आप भी राज़ी हो, आपका हबीब भी राज़ी हो। ऐसी नहुसत वाली मौत न देना कि जिससे लोग भी परेशान हो, कब्रिस्तान के मुर्दे भी परेशान हो, ऐसी मौत न देना। अल्लाह आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए। बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमा, वहाँ रहना, वहाँ जीना, वहाँ मरना मुकद्दर फरमा और क़यामत के दिन अपने नबी के हाथ से हौज़े कौसर से जामे कौसर नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपनी शान अता फरमा। ए अल्लाह एक नज़र डाल दीजिए, एक नज़र डाल दीजिए, इस मजलिस को कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। मरते दम तक शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बना दीजिए। इत्तिबाए सुन्नत अता फरमा, हक़ के ताअत, हक़ के अज़मत, हक़ के मोहब्बत अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।